राजस्थान को लेकर के फाइनल होने की स्टेज में हैं और दोनों ही दलों की बड़ी बैठक में इससे लेकर के निर्णय किए जाएंगे। आखिरकार क्या आज ही मरुधरा के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वो चेहरे कौन होंगे जिनके नामों पर मुहर लग सकती है। आखिरकार जल्द ही दोनों पार्टियों का दावा है कि उनकी दूसरी बैठक के अंदर दूसरी लिस्ट जो है वो जारी होगी। लेकिन इससे पहले देखिए रिपोर्ट। लोकसभा का रण सज चुका है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस। दोनों ही तरफ से तैयारी का दौर जारी है। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है क्योंकि ये चुनाव ही खास है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल दिल्ली में मंथन पर हैं। हालांकि बीजेपी ने मरुधरा के 15 प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी राजस्थान को छेड़ा भी नहीं है। राजस्थान के पिछले दोनों चुनाव में बीजेपी ने स्वीप किया था। वहीं कांग्रेस को अपने जीवन की सबसे शर्मनाक पराजय मिली थी। कहा जा रहा है कि दिल्ली की बैठक में कांग्रेस राजस्थान की कुछ लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। वहीं बीजेपी भी बचे हुए 10 उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस की बैठक में राहुल कसवा के नाम की भी चर्चा हो सकती है क्योंकि 2019 में चुरू से बीजेपी के टिकट पर जीते कसवा अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में उनका नाम भी चर्चा में शामिल हो सकता है। साथ ही राजस्थान में भी गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस राजस्थान की 3 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ सकती है। वहीं ऐसा ही हाल बीजेपी का भी है। बीजेपी ने भी हाल ही में कांग्रेस के कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराया था। ऐसे में उनके साथ की चर्चा बीजेपी की बैठक में हो सकती है। हालांकि दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों का फैसला दिल्ली में होना है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर जिस तरह से हमलावर है उसे देखते हुए कह सकते हैं कि बीजेपी की तैयारी लंबी है। पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद ऐसे अनेक दायित्वों पर रहे हुए लोगों ने, और अभी तो बांसवाड़ा में जिला प्रमुख, प्रधान, 8 प्रधान और सैकड़ों की संख्या में सरपंचों ने और कई पदाधिकारियों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके पीछे एक कारण है। बीजेपी और कांग्रेस में जहां जुबानी जंग जारी है, वहीं जोड़ और तोड़ का खेल भी खेला जा रहा है। दोनों तरफ से नेताओं की अदला बदली जारी है। हालांकि अब सभी को इंतजार बचे हुए उम्मीदवारों के नामों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं अयोध्या से लौटा भजन मंत्रिमंडल, बीजेपी की महिला मोर्चा की तरफ से इसका जोरदार स्वागत किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, और ये तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट की, चेहरे पर मुस्कान रामलला के दर्शनों के बाद। और जब रामलला के दर्शन करने के लिए भजनलाल सरकार वापस से मरुधरा की धरती पर पहुंची और जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची, तो तमाम मंत्रियों का, विधायकों का, ब्यूरोक्रेट्स का जोरदार स्वागत किया गया पुष्प वर्षा करते हुए। और अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि तमाम जो समस्याएं हैं वो भगवान श्री राम के दर्शन करते ही उनकी दूर हो गई हैं। रामलला के दर्शन किए। आज पूरी तरह से इस बात को वे शब्दों के जरिए बयान नहीं कर सकते कि आखिर कितना उनको खुशी हो रही है, कितनी खुशी हो रही है। ये सबसे पहली तस्वीरें देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर, जब रामलला के दर्शन करने के बाद वापस से जयपुर लौट रहा है पूरा मंत्रिमंडल भजनलाल सरकार का, जिसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। उनके साथ सुधांशु पंत भी दिखाई देंगे। मुख्य सचिव और ब्यूरोक्रेट्स भी सरकार के साथ गए थे। और इसके साथ साथ आप तस्वीरों के अंदर बाकी नेताओं को भी देख सकते हैं। सांसद भी हैं और साथ ही विधायकों के साथ साथ निर्दलीय विधायक भी हैं। तो खासतौर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखेंगे। तो वासुदेव देवनानी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, वे भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही तमाम जो गणमान्य लोग हैं अब वो भगवान राम के दर्शन करके वापस लौटे हैं, तो उनका स्वागत किया गया जोरदार तरीके से। स्वागत की पहली तस्वीरें देखिए, वासुदेव देवनानी, सुखबीर सिंह जौनपुरिया, साथ ही साथ सुधांशु पंत मुख्य सचिव, और ठीक आगे की तरफ जो है अब वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कैबिनेट मंत्री, और तमाम जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं भजनलाल सरकार के, उन्होंने आज
अयोध्या पहुंच करके रामलला के दर्शन किए थे। और इस वक्त ये जयपुर एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें भी आ रही है। ये तमाम मंत्री जो हैं वो जैसे जैसे बाहर निकलेंगे ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हम रुक कर लेंगे। हमारे सहयोगी रोशन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या अपडेट है? अब रामलला के दर्शन करके राजस्थान सरकार, यूं कहें कि भजन सरकार वापस लौट रही है। पीसीआर वॉल्यूम बढ़ाएं। जी रोशन, तस्वीरें आ रही है इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट से, क्या देख पा रहे हैं आप? भजनलाल सरकार के तमाम मंत्री और विधायक, निर्दलीय विधायक, सांसद वापस लौटे हैं रामलला के दर्शन करके। तो रोशन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करेंगे फिर से उनसे जुड़ने की। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें, जिसमें आप देख पाएंगे सबके चेहरों पर भगवान राम के दर्शन करने के बाद किस तरह से खुशी है, उल्लास है। और हो भी क्यों नहीं, रामलला के भव्य मंदिर में जाकर के दर्शन करने का सौभाग्य आज भजनलाल सरकार ने प्राप्त किया है। तमाम मंत्रियों के साथ में, विधायकों के साथ में, सांसदों के साथ में भजनलाल सरकार आज अयोध्या पहुंची थी और वहां पर रामलला के दर्शन किए। और अब वापस जयपुर यानी कि गुलाबी नगरी के एयरपोर्ट पर जब पहुंचे हैं तो भव्य स्वागत की तस्वीरें आ रही है। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत तमाम लोगों का किया गया है। भगवान राम के दर्शन करके मंदिर में आ रहे हैं। यह भव्य दिव्य मंदिर बनने के बाद यह पहला मौका है जब राजस्थान की सरकार रामलला के दरबार में पहुंची और यहां पर भगवान श्री राम के दर्शन किए। और उससे उत्साहित, उससे आह्लादित सीएम भजनलाल शर्मा नजर आए। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के दर्शन करके तमाम समस्याएं दूर हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। आज वे कितने खुशी का एहसास कर रहे हैं, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह की खुशी तमाम चेहरों से इस वक्त झलक रही है जो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि हम रामलला के दर्शन कराए, जो वर्षों तक हम भी संघर्ष में सम्मिलित थे। आज सपना साकार हुआ। ये बहुत बहुत मोदी जी का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत रामलला के दर्शन करके हम धन्य हो गए। एक राष्ट्रीयता का नया सूर्य का उदय हुआ। धन्यवाद। ओंकार सिंह लखावत को सुना, साथ ही साथ वासुदेव देवनानी ने कहा कि जो खुशी है वो अपरंपार है। बेहद खुश नजर आ रहे हैं तमाम सहयोगी और जय श्री राम के नारों से पूरा एयरपोर्ट इस वक्त गूंजता हुआ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फूलमालाओं से लदे हुए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए खुशी का एहसास रामलला के दर्शन करने के बाद अपने मंत्रिमंडल के साथ में, तमाम सहयोगियों के साथ में वो एहसास चेहरे से झलकता हुआ कि किस दिव्य अनुभूति का एहसास पूरे मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने किया, उनके साथियों ने किया, जिसमें विधायक भी शामिल, निर्दलीय भी शामिल और साथ ही साथ सांसदों की मौजूदगी भी। तो देखिए तमाम चेहरे खुश नजर आ रहे हैं। और अब गुलाबी नगरी में भव्य स्वागत की ये जो तस्वीरें हैं वो न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण है राजस्थान की राजनीति के लिए भी। युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। तो ये उद्घोष भगवान श्री राम का सुन पा रहे हैं आप। और एक बार मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि वहां की जो ध्वनि है भगवान श्री राम की वो आप सुन पाएं, आप दर्शक सुन पाएं। तो देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद गिरिराज भगवान के बड़े भक्त हैं और जब भी वे आते हैं तो ये उद्घोष जरूर होता है, गिरिराज भगवान के जयकारे जरूर लगते हैं। तो भगवान श्री राम के जयकारों के साथ ही भगवान गिरिराज के जयकारों से पूरी गुलाबी नगरी इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट पूरा गूंजता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया, न केवल
महिला मोर्चा की तरफ से बल्कि युवा मोर्चा की तरफ से भी फूलमालाओं के साथ में पुष्प वर्षा करते हुए उनका जोरदार अभिनंदन, जोरदार स्वागत यहां पर किया गया है। बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और मुख्यमंत्री के साथ में सेल्फी लेने का भी लगातार जो है वो दौर यहां पर देखा जा रहा है। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर बिल्कुल सीधी तस्वीर आ रही है जयपुर एयरपोर्ट पर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब अपने काफिले के साथ यहां से रवाना होंगे। गाड़ी में बैठने से पहले की तस्वीरें, तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं। किस तरीके से रामलला के दर्शन करके जो मंत्रिमंडल लौटा है उसके बाद उनका जो भव्य स्वागत है गुलाबी नगरी में वो इस वक्त हो रहा है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, किस तरह की तस्वीरें आ रही है? मुझे लगता है कि बेहद आह्लादित करने वाली जो तस्वीरें हैं, जब पूरा का पूरा मंत्रिमंडल सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लौटा है तो भव्य स्वागत है वहां पर। रोशन, और शायद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मीडिया से मुखातिब होंगे, क्या कुछ कहते हैं इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि रोशन वहां पर मौजूद है खुद, और इतनी ज्यादा भीड़ है इस वक्त कार्यकर्ताओं की, यूं कहें कि जो पदाधिकारी हैं, आम लोग हैं, वे भी पलक पहाड़े बिछा करके अपने मुख्यमंत्री का अयोध्या से लौटने पर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और उस स्वागत की तस्वीरें, जो सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा न्यूज़ 18 राजस्थान, आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें। और अब सुन लेते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कुछ कहते हैं, मीडिया से वे बात कर रहे हैं। देखिए, आज का ये कार्यक्रम रामलला के दर्शन, सभी सांसद, सभी विधायक, मंत्रिमंडल, पार्टी के पदाधिकारी आज रामलला के दर्शन करके आए हैं। निश्चित रूप से राजस्थान के खुशहाली और समृद्धि, देश की खुशहाली और समृद्धि, आने वाले समय में राजस्थान के 25 की 25 सीट हम जीतेंगे और देश में 400 पार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सीट जीतेंगे और देश के अंदर एक विकास की लहर आएगी जो आप देख रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी। उसके लिए भगवान रामलला से निवेदन किया है। राजस्थान की सुख और समृद्धि के लिए, देश की सुख और समृद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना बहुत आवश्यक है और हमने रामलला के मंदिर में जाके दर्शन किए हैं। निश्चित रूप से मैं अभिभूत हूँ, क्योंकि पहले जब मैं गया था तो कई बार टेंट में दर्शन करके आया था, आज भव्य और दिव्य मंदिर के अंदर दर्शन किए हैं। बहुत अच्छा लगा है, मन में वो शब्द नहीं है जो मैं कह सकूं। एक बहुत ही आनंदित आज का क्षण था जो अयोध्या जाकर के हमारे सभी लोगों ने दर्शन किए हैं। इसके माध्यम से मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान की जनता की समृद्धि के लिए, देश की जनता की समृद्धि के लिए और राजस्थान के विकास के लिए मैंने रामलला के मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना की है, भगवान राम से, रामलला से, कि वो हमारे प्रदेश को और ज्यादा समृद्ध बनाए, देश को समृद्ध बनाए। इस आशा और उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत हाँ, देखिए लंबे समय से मांग चल रही थी, जो हमारे भाई थे किसी भी कारण से आजादी के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में थे, वहां से जो प्रताड़ित होकर के आए थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, उन लोगों को सहारा देने के लिए आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और अच्छा फैसला आया है
कि उनको यहाँ नागरिकता भी मिलेगी और यहाँ की सुविधाएं भी उनको मिलेंगी। आज ऐसा समय आया है, मैं निश्चित रूप से ये सीएए का जो आज फैसला आया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। ठीक है हो गया चलो। हाँ भाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ में, अपने साथियों के साथ में वापस जयपुर लौट आए हैं। अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करने के बाद और जयपुर पर जब पहुंचे जयपुर में, तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बेहद खुश हैं और साथ ही साथ इस बात का स्वागत करते हैं कि केंद्र सरकार ने सीएए कानून को लागू कर दिया है, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।